एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज से जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम हर एक सेट में 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड ट्रस्ट मी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं कि आप देखेंगे कि एसएससी सीजीएल हो या फिर रेलवे की बात कर ले या फिर किसी स्टेट पीसीएस की बात कर ले, क्वेश्चंस आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन हम आपको कवर करवाने वाले हैं, उस एक्सप्लेनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिखेंगे। हर एक सेट में जैसा कि मैंने आपको बताया 25 क्वेश्चन होंगे और ये 25 क्वेश्चन सिर्फ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं होंगे, हर एक सब्जेक्ट से हमने कवर किया है। जैसे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, साइंस से, हर एक जगह से हमने ये क्वेश्चंस कवर किए हैं। गाइस, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन वाज। ये सारे के सारे जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आपको कंटेंट जो है वो इंग्लिश में प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन सारे के सारे एक्सप्लेनेशन हम बाइलिंगुअल रखेंगे ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स वाज। तो हड़प्पन्स का जो सोशल सिस्टम था वो क्या था, तो ये था फेयरली इगैलिटेरियन। अब यहाँ पे हड़प्पन की बात अगर हम कर ले तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से, हड़प्पा संस्कृति से कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर हड़प्पा की बात करें तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन ये सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए है, तो ये फेमस है अपने स्कल्पचर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद किस चीज के लिए ये है, सील्स के लिए, जो मोहर था उसके लिए, पॉटरी के लिए। ओके, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आप प्लीज इन सारे के सारे पॉइंट्स को, अगर आप नहीं जानते हैं तो इन सबको आप नोट कर लेंगे। पॉटरी के लिए एंड ज्वेलरी के लिए। बट ये ज्वेलरी किस चीज से थी, ये जो ऑर्नामेंट्स थे ये किसके थे, ये गोल्ड सिल्वर इन सब चीजों के नहीं थे, ये किसके थे, ये आपको थे टेराकोटा के, मेटल के एंड स्टोन के, टेराकोटा के, मेटल के एंड स्टोन के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको मैंने यहाँ पे बताया, ये सब किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। किस ईयर में हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था, तो ये किया गया था 1921 में। ओके, अब यहाँ पे 1921 में अब देख लीजिए, तो सबसे इसके साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ आप एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजों का जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन किस चीज के लिए फेमस है, तो ये सब कुछ हमने ऊपर यहाँ पे कवर कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वेयर फाउंड। तो यहाँ पे इंडस वैली का जो डॉकयार्ड है वो मिला है। ठीक है, अब ये इंडस वैली की बात कर ले, लोथल की बात सबसे पहले कर ले, तो लोथल जो है ना, ये आपको कहाँ है, ये सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइज, ये है आपका गुजरात में। ठीक है, और गुजरात में है। अब यहाँ पे जो गुजरात में है लोथल, तो इसको किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है, तो ये नाम से जाना जाता है द माउंड ऑफ डेड। ओके, द माउंड ऑफ डेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच वॉज द वनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक इंडस साइट है जहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड मिला है, पाया जाता है, तो ये है लोथल। अब इंडस साइट्स की बात कर ले तो टोटल 1400 प्लस इंडस साइट्स हैं। ठीक है, जिसमें से 925 साइट्स जो है ना, ये अकेले सिर्फ इंडिया में है।
ओके। और 475 साइट्स जो हैं ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस वैली साइट, कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना जो हम वैसे जनरली पढ़ने के टाइम में हम उन सारे के सारे पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ दे हमें नहीं पता होता है, इसलिए ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर हमें पता हो तो काफी आसान हो जाता है। सबसे लार्जेस्ट इंडस वैली साइट जो है ये कौन सा है, ये है आपका राखी गढ़ी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज एब्सेंट इन टेराकोटास ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, राइट। तो यहाँ पे बफेलो था, शिप था, पिग था, बट काउ वेयर एब्सेंट, काउ जो था वो एब्सेंट। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश्ड द सुपरमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अरेबियन सी में सबसे पहले सुपरमेसी स्थापित करने वाले कौन थे इंडियन नेवी में। तो ये कौन थे, ये थे राजा राजा वन। अब राजा राजा वन की बात अगर हम करें तो इनको और एक नाम से जाना जाता है, वो है अरुमोली, सॉरी इट्स अरुलमोली, क्या अरुलमोली वर्मन। ओके ये नाम अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए तो काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, कंफ्यूजन हो सकता है, और एसएससी जाना जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछने के लिए। ये जो थे ये क्या थे, ये थे तमिल रूलर ऑफ चोला एम्पायर। और दूसरा कि 1014 से लेके 1044 तक इनका ड्यूरेशन था, ये भी आप साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द ग्रेट सिल्क रूट, सिल्क रूट ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियन वॉज ओपनड बाय, तो ये किसके द्वारा ओपन किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कनिष्का के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे देख लेंगे तो कनिष्का के द्वारा इंडिया में किया गया था, ठीक है। कनिष्का के द्वारा कहाँ से किया गया था, ये किया गया था इंडिया से, ठीक है। और ये स्टैब्लिश जो सिल्क रूट है, अब ये भी तो पूछा जा सकता है ना हमसे कि ये स्टैब्लिश कहाँ हुआ था, सबसे पहले कहाँ आया था। तो ये स्टैब्लिश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, हेन डायनेस्टी ऑफ चाइना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हु स्टार्टेड द सका एरा विच इज स्टिल यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके तो ये किसने स्टार्ट किया था, ये कनिष्का ने स्टार्ट किया था। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, किस एडी में स्टार्ट किया गया था, ये भी तो पूछा जा सकता है ना भाई। अब एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। अभी आप देख लो जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, आपने यूट्यूब पे हर जगह देखा होगा कि ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ने भांग खा के क्वेश्चन बनाया। एक्चुअली किसी किसी एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही देखने को मिलते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं होता है। अभी बिहार दरोगा में पूछ लिया गया है गाइस कि 2001 के जनगणना के हिसाब से बिहार की जनसंख्या क्या थी। अब बताइए, अब हम 2011 का याद रखें या 2001 का याद रखें, तो ये काफी टफ हो जाता है। बट यहाँ पे जो चीजें हैं ये हम देख लेते हैं। ये जो है ये आपका 78 एडी में इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है सका एरा का वो है, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं ये फर्स्ट मंथ जो होता है सका एरा का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है गाइस, ये होता है चैत्र, ठीक है। ये नेशनल कैलेंडर भी है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हु वेयर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड क्वाइन इन इंडिया, ठीक है। गोल्ड क्वाइन इन इंडिया हम सबके घर में होगा ही गाइस, आपके घर में भी होगा बहुत सारा। तो ये गोल्ड क्वाइन देख लेते हैं। गोल्ड क्वाइन जो है आपका किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया था इंडो ग्रीक्स ने, ठीक है। अगर बात की जाए कि सिल्वर क्वाइन अगर पूछ लिया जाए तो सिल्वर क्वाइन किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये किया था फर्स्ट ऑफ ऑल शेर शाह सूरी ने, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कॉपर क्वाइन किसने किया था, तो कॉपर क्वाइन किया था किसने, इन्होंने ही किया था।
उसके बाद लेदर कॉइन। अच्छा, लेदर कॉइन के बारे में आप सबको पता है। अब ये मत सोचना कि हम घर में लेदर कॉइन बना सकते हैं। आप बना भी लोगे तो मार्केट में इसकी आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है। तो लेदर कॉइन की बात की जाए तो ये किसने चलाया था? ये चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है तो आई होप इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई नहीं, आप क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन भी मैं आई थिंक अच्छा ही दे रही हूँ। ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताओगे कि कैसा मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे पा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, महाबलीपुरम वाज फाउंडेड बाय हूम। ये महाबलीपुरम जो है ना, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, खोजा गया था? तो ये किया गया था नरसिम्हा वर्मन के द्वारा। गाइज, अगर आपको कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, अगर इस वीडियो में कोई भी कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया कीजिए, सो डैट कि नेक्स्ट टाइम से वो सारे प्रॉब्लम्स किसी भी वीडियो में आपको देखने को ना मिले। सो महाबलीपुरम की अगर बात करें तो हमसे ये पूछा गया कि फाउंड किसने किया, ठीक है। अब हमसे ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि महाबलीपुरम जो है वो फेमस किस चीज के लिए है। तो ये जो फेमस है ना, ये है मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है, एंड साथ ही साथ जो टेम्पल्स के लिए फेमस है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो फेमस है ना यहाँ का शोर टेम्पल, ठीक है, जिसमें कि 3 बड़े बड़े टेम्पल्स जो है ना वो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 बड़े बड़े टेम्पल्स हैं। ये जस्ट लाइक स्माइली बन गया, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, 11 देख लेते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉरेन कंट्री वॉज द फर्स्ट वन हु ट्रेड विथ इंडिया। सबसे पहले किसने किया था? पुर्तगीज ने किया था। इससे पहले इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करना, आप वहां पे जाके सारे के सारी चीजों को देख लेंगे। जितने भी वीडियोस अभी तक आपको मैंने दिए हैं ना, आप ये नहीं देखेंगे कि प्लेलिस्ट किस चीज की है, आप उन सारे वीडियोस को प्ले करके देखेंगे कि क्वेश्चंस हूबहू वही रहते हैं यार। ऐसा नहीं है कि एसएससी सीजीएल वाले लोगों को इन चीज से दुश्मनी है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, या बीपीएससी वाले को इस चीज से प्रॉब्लम है, या जेपीएससी वाले को इससे प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस आपसे हिस्ट्री वही है, पॉलिटी वही है, ज्योग्राफी वही है, क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे भाई? वहीं से बनेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द पुर्तगीज केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ। किसके सर्च में आए थे? तो ये आए थे मसाले के सर्च में, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। वेयर इन इंडिया वॉज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में पुर्तगीज अगर आपसे पूछा जाए कि कभी आए थे इंडिया, तो ये कब आए थे? ये आए थे 20 मई 1498। यहाँ पे आप ये मत सोच लेना कि ये मैं फ्रेंच के बारे में लिखवा रही हूँ, ये पुर्तगीज के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो है ना, ये कहाँ था? ये था आपका सूरत में। लेकिन सूरत में ये कभी इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री? तो ये किया गया था 1668 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। वेयर डिड द वास्को डी गामा अराइव इन इंडिया। तो ये कहाँ आए थे? ये आए थे कालीकट में। और इनका स्वागत किसने किया था ये बताइए? तो ये किया था जमूरियन ने, ठीक है। और ये जो थे ये फर्स्ट यूरोपियन थे जो कि इंडिया आए थे। किस रास्ते से? समुद्र के रास्ते से, ठीक है। और इन्होंने इंडिया को सबसे पहले फाउंड किया था समुद्र के रास्ते से। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। तो ताजमहल के जो आर्किटेक्ट थे ये कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। अब ताजमहल के बारे में थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। तो ताजमहल जो है ये इसको बनाने के लिए 20,000 लोगों ने दिन रात मेहनत करी थी। और कितने साल तक की थी आपको पता है? आप सोच नहीं सकते हो। 22 ईयर्स तक कंटिन्यू इस ताजमहल को बनाने में टाइम लगा था। और कॉस्ट जो था, ये कॉस्ट भी आप देख लीजिए, 320 मिलियन था। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सो जस्ट अ मिनट गाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर हैव टू पास थ्रू विच पास टू एंटर इनटू तिब्बत, ठीक है। क्या जो यात्री होते हैं कैलाश मानसरोवर के, तो उनको किस पास को इंटर करना पड़ता है तिब्बत में इंटर करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका नाथुला दर्रा।
अब नाथुला दर्रा की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसका रेंज क्या है, रेंज आपसे पूछा जा सकता है, राइट। फिर आपसे पूछा जा सकता है लोकेशन क्या है भाई, तो लोकेशन क्या है इसका, इंडिया का जो सिक्किम है, राइट, सिक्किम। उसके बाद चाइना का तिब्बत, ये हो गया आपका लोकेशन। और अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज है इसका, इसका है डोंगक्या रेंज ऑफ हिमालय, राइट, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फेयर, तो ये है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वेयर आर द साल्टोरा रेंज लोकेटेड, ठीक है, तो ये साल्टोरा रेंज जो है ना ये कहाँ है, पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज, ठीक है। अब काराकोरम रेंज की बात की जाए अगर, तो काराकोरम रेंज आप यहाँ पे K2 की बात अगर करें तो इसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसको जाना जाता है, ये क्या है, सेकेंड हाईएस्ट पिक ऑफ द वर्ल्ड। ये आप याद रखेंगे, कितनी बार ये क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइज टू वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, तो ये पाया जाता है आपका क्या है, ये है जयपुर। अब जयपुर की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, पिंक सिटी। अब इसको बसाया किसने था, तो ये किस ईयर में बसाया था और किसने बसाया था, ये सारी चीजें हमने ना एक जो फेमस पर्सनालिटीज हैं और जिन्होंने किसी भी शहर को बसाया है वो सारे फेमस सिटीज एंड देयर फाउंडर्स करके एक आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप कवर कर लेंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल और रेलवे में 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां से हर एक साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जयपुर की बात करें तो ये पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसके जो फाउंडर थे ये कौन थे, ये थे आपको जय सिंह टू। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। द इंडिया सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। राइट आंसर हियर इज गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड की अगर बात करें तो ये किसको किसको कौन कौन सी कंट्री को इंक्लूड करता है, ये करता है आपको इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को एंड साउथ अमेरिका को, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं ये गोंडवाना लैंड इसको क्या करता है, कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमिटी ये वर्ड जो है ना यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जान लेते हैं। इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कब हुई थी, तो ये हुई थी 30 अगस्त 1947 को, जिसके चेयरमैन कौन थे, ऑफ कोर्स B.R. अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि इसमें ना 7 मेंबर्स थे गाइस, तो 7 मेंबर्स कौन कौन से थे इसमें, तो ये आपको थे, मैं यहाँ पे नाम नोट कर रही हूँ, आप सब नोट कर लेंगे, या फिर अगर आपको पता है तो प्लीज इस वीडियो के साथ आप वंस अगेन उसको रिवाइज कर लेंगे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ओके। मैं यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं जितना फास्ट बोलती हूँ उतना फास्ट मैं लिख नहीं पाती हूँ, तो प्लीज आप वहां पे नोट कर लेंगे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। फिर है आपका एन गोपाला स्वामी, नहीं यार लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद है आपको V.R. अम्बेडकर। उसके बाद है K.M. मुंशी। उसके बाद आपका B.L. मित्रा, राइट, D.P. खेतान, और लास्ट में है आपके मोहम्मद सदुल्लाह, ठीक है। तो ये आपके 4 नाम है किससे रिलेटेड, ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताई हैं, 3-4 क्वेश्चन तो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड यहीं पे कवर हो गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
हु वाज 22 देख लेते हैं, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब यहाँ के भाई कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के, तो ये कौन थे, सर BN राव। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात की जाए ड्राफ्टिंग कमेटी को हमने देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर देख लिया, यहाँ से भी रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, तो बने रहिए इंडियन एजुकेशन के साथ। और आपने अगर अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज कर दीजिएगा इस, क्योंकि सारे के सारे वीडियोज आपको टाइम टू टाइम फिर मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने क्या किया है, क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात किया जाए तो इसको कब फ्रेम किया गया था, तो ये किया गया था 6 दिसंबर 1946 को। एम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया था। कभी किया गया था, 6 दिसंबर 1946 को। राइट, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ये है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछ लिए जाते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं ना यार कि नींद में भी उठ के हमने वैसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा जो एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पूछ लिया जाता है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब किसी एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाए कि इडली कौन से प्रोसेस से बनता है। ठीक है, इस बार बिहार का जो दरोगा का एग्जाम था उसके जो SI का जो पेपर था उसमें पूछा हुआ था इडली कौन से प्रोसेस से बनता है। भाई जिसने इडली खाया वो पास हो गया, जिसने इडली नहीं खाया उसका वो हो गया क्वेश्चन गलत। आपने तुक्का मार दिया, सही हो गया तो बात अलग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन, तो किस डेट को एडॉप्ट किया गया था, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, इस डेट को ही क्यों किया गया, ये हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट डेट है। और ये 26 नवंबर के बारे में इटसेल्फ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस डेट को ही क्यों किया गया, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 1930 में, ओके, 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ना डिमांड किया था इसी दिन, किसका डिमांड किया था, पूर्ण स्वराज का। ठीक है, पूर्ण स्वराज का डिमांड किया था और डोमिनियन स्टेटस के अपोजिशन में थे ये लोग। तो इस डेट को इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसी दिन को 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट किया गया था। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। अच्छा, आपसे मैं बता दूं कि INC से रिलेटेड वीडियो आपका काफी पहले चैनल पे डल चुका है, तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो स्पेशली इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स INC से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आप सबको पता है कि पूछा ही जाता है कि एनी बेसेंट कब बनी थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने कब किया था, चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद बोल रही हूँ आपको, सुभाष चंद्र बोस कभी बने थे, कितने टाइम बने थे। तो ये सारी चीजें हमने उसमें डेट वाइज कवर कर रखी है, कहाँ पे वेन्यू था, वो सारी चीजें कवर कर रखी है। आपको उस एक वीडियो के अलावा कुछ और भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस कैसा लगा, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपना ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखिए। एग्जाम्स आने वाले हैं, आई होप अब तो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है इसको खत्म करने के बाद ही सारे के सारे स्टेट्स एग्जाम कंडक्ट करेंगे या सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं वो कंडक्ट होंगे। तब तक एम्पल टाइम है, आप प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।